हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में आता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? एज यू नो कि इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट एट द गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। कि कितनी कंसंट्रेशन में चेंज आया रिएक्टेंट का विद पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या फिर अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। देखो बेटा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, इसीलिए उसके आगे डिक्रीज लिखा है। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, तो उसकी कंसंट्रेशन के आगे इंक्रीज लिखा है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे, प्रोडक्ट की चेंज इन कंसंट्रेशन को हम पॉजिटिव साइन से शो करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम ही होता है, पर अगर रिएक्टेंट के केस में लिखना हो तो मैं लिखूंगी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल बटे में आ जाते हैं, पर इसके नंबर ऑफ मोल है नहीं है तो बटे में कुछ नहीं आएगा और इसके आगे माइनस का साइन आएगा। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन का लिखूंगी तो ऑक्सीजन की बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन DO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम DT। इसके नंबर ऑफ मोल बटे में आ जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल हाफ है तो हाफ को बटे में रखूँगी तो 2/, तो ये आ जाएगा 1/2 का आ जाएगा 2/1। ठीक है जी, ये आ जाएगा 2/1। ठीक है, और इसके आगे लगा दूंगी पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट की बनता है तो पॉजिटिव, रिएक्टेंट घटता है तो नेगेटिव। अब कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। बेटा जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी रिएक्शन, अगर आपने कोई भी कंबशन रिएक्शन करना है, अगर वो एयर की प्रेजेंस में करोगे तो एयर में ऑक्सीजन 21% होती है, रिएक्शन स्लो होगा। लेकिन अगर वो आप सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करोगे, 100% ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करोगे, तो वो रिएक्शन तेज़ी से होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। सेकेंड है टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ बेटा वेरी करता है। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर बेटा कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, उनको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर कोई वीक रिएक्टेंट हो तो उसको तोड़ने के लिए आपको जल्दी टूट जाएगा और रिएक्शन तेज़ी से होगा। तो किस तरह के बॉन्ड तोड़ने हैं रिएक्टेंट के, वो भी बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। अगला है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को अर्ली लाने में बहुत हेल्प करता है, बिकॉज ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है, और एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देती है। अगला है सरफेस एरिया ऑफ स्पीशीज। बेटा जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अ लॉग ऑफ वुड, उसको जलाने में ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज उसका सरफेस एरिया कम होता है। लेकिन अगर उसी लॉग ऑफ वुड के भार की 1 किलो आप लकड़ का बूरा ले लो तो वो बेटा बड़ी जल्दी चलेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। रेडिएशन, हाइड्रोजन और आयोडीन को बेटा आप ऐसे मिक्स करोगे वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी सनलाइट डाल दोगे तो वो आपस में रिएक्ट करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे। तो इस तरह से दीज आर द फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फोर्थ कैटालिस्ट, फिफ्थ सरफेस एरिया एंड सिक्स्थ इज रेडिएशंस। अगला है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी इज बेसिकली क्या होता है बेटा, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन, जो आपस में एक साथ कोलाइड करते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा होल नंबर में होती है, जैसे 1, 2 एंड 3, फ्रैक्शन में नहीं होती बेटा कभी भी मॉलिक्यूलैरिटी। फॉर एग्जाम्पल H2O2 का जो डीकम्पोजिशन है ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्योंकि आप कितने मॉलिक्यूल ले रहे हो बेटा, एक मॉलिक्यूल ले रहे हो, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा 1। उसके बाद है रेट लॉ। रेट लॉ बेसिकली बेटा रेट लॉ आप कैसे एक्सप्रेस करते हो? रेट लॉ एक्सप्रेस करते हो कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर नंबर ऑफ मोल। ठीक है, रेट कैसे आप एक्सप्रेस करते हो? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर नंबर ऑफ मोल। ठीक है जी, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो ये आ जाएगा K। ठीक है, कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो रेट लॉ स्टेट्स दैट सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि आपने सपोज आपका जो है रेट लॉ आया है, रेट
ए की 1 बी की 2, ये कोई आपके पास दो रिएक्टेंट है, उनकी जो रेट आई है 1 और 2, तो ऑर्डर होगा इन दोनों की पावर ऐड कर देनी है 1 + 2, ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा 3। तो ऑर्डर क्या होता है कि जो आपकी कंसनट्रेशन है रिएक्टेंट की, उनकी पावर्स को आप ऐड कर दो तो दैट विल गिव्स यू द ऑर्डर। उसके बाद है ऑर्डर बेटा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जिसमें जो रिएक्शन है उसमें जो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ वेरी ना करे, ठीक है। उस को कहते हैं उसे कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप H2 और Cl2 को सनलाइट में प्रेजेंस में हीट रिएक्ट करवाओगे तो HCl बनेगा। ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है बिकॉज इसमें रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, सो दिस इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, C = C0 - KT, वेयर C इज़ कंसनट्रेशन एट टाइम T, C0 इज़ इनिशियल कंसनट्रेशन और K इज़ रेट कॉन्स्टेंट एंड T is time. C is final concentration, C0 is initial concentration, minus K is rate constant and T is time. तो C = C0 - KT, ठीक है जी। T हाफ क्या होता है बेटा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, C0/2K। फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ कुछ और होता है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए T हाफ होता है C0/2K, ठीक है। उसके बाद है हाफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। हाफ पीरियड ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज टाइम टू जिसमें कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, दैट टाइम इज़ नॉन एज हाफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। हाफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है 0.693/K। ज़ीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है इनिशियल कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई 2K। इनिशियल कंसनट्रेशन को अगर 2K से डिवाइड कर दो तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए T हाफ आ जाता है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। ओके, थैंक यू।